नमस्कार। आज हम श्री हनुमान चालीसा पर बात करेंगे। जी। ये एक ऐसा पवित्र पाठ है जो लगभग हर घर में पढ़ा जाता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके कुछ हिस्सों के अर्थ को और गहराई से सरल हिंदी में समझें। हाँ बिल्कुल, ताकि इसकी भक्ति और जो शक्ति है उसका हम और अच्छे से अनुभव कर सकें। तो शुरुआत होती है वो जो पहला दोहा है उससे, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारी बरणऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। कितना कितना गहरा भाव है इसमें, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे गुरु के चरणों की जो धूल है उससे अपने मन रूपी आईने को, मुकुर मतलब आईना, उसको साफ करके अच्छा, हाँ। फिर श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करना। और वो यश कैसा? जो चारों फल देता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वाह। और फिर देखिए कितनी विनम्रता से कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। जी। बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरुहु कलेश विकार। मतलब खुद को बुद्धिहीन मानकर, ये जानकर कि मुझ में कमियां हैं, पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण कर रहा हूं और उनसे प्रार्थना है कि बल बुद्धि विद्या दें और जो भी क्लेश हैं, विकार हैं, दुख दर्द, वो सब हर लें। इसी भाव के साथ चलिए पहली चौपाई याद करते हैं, हल्के गायन स्वर में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक को जागर। जय हनुमान ज्ञान और गुणों के सागर, है ना, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। ये सिर्फ प्रशंसा नहीं है, ये उनका एक तरह से परिचय है। बिल्कुल। ज्ञान और गुण मतलब अथाह सागर जैसे। जी। और आगे चालीसा उनके गुणों को और खोलती है, जैसे रामदूत अतुलित बल धामा, हाँ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो सिर्फ दूत नहीं है, नहीं, अतुलित बल धामा कहा है, मतलब ऐसी शक्ति जिसकी कोई तुलना नहीं, कोई सीमा नहीं। और खास बात यह कि ये बल राम जी के काम के लिए है। और फिर उनका परिचय, माँ अंजनी के पुत्र, पवन देव के पुत्र। जी। और ये बल कैसा है? शारीरिक बल तो है ही, पर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर हैं, वज्र जैसे अंग वाले, शक्तिशाली, लेकिन साथ ही कुमति निवार भी हैं। मतलब जो खराब बुद्धि है, गलत सोच है, उसको दूर करते हैं। और सुमति के संगी, अच्छी सोच वालों के, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं। तो शक्ति अकेली नहीं है, शक्ति के साथ विवेक भी है, नैतिकता भी है। बिल्कुल, शक्ति और विवेक का संगम। और उनका रूप कितना भव्य बताया है, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जी, हाथ में वज्र यानी गदा और ध्वजा, और कंधे पर मूंज का जनेऊ। ये उनके ब्रह्मचर्य, उनकी शक्ति, उनकी धर्मपरायणता, इन सब का प्रतीक है। हाँ, और फिर उनकी बुद्धिमत्ता देखिए, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। ये बात, वो सिर्फ बलशाली नहीं है, विद्यावान है, गुणी है और बहुत चतुर भी है। पर ये सब किस लिए? वही, राम काज करीबे को आतुर, श्री राम का काम करने के लिए हमेशा उत्सुक, हमेशा तैयार। उनकी सारी योग्यताएं, सारा बल, सारी बुद्धि, सब कुछ सेवा में लगा हुआ है। और सेवा भी कैसी? भक्ति में डूबी हुई। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन भसिया। उन्हें प्रभु राम की कथा सुनने में, उनका चरित्र सुनने में बड़ा रस आता है, आनंद आता है। और राम लखन सीता तो हमेशा उनके मन में ही बसे रहते हैं। कितनी गहरी भक्ति है। हाँ, और यही समझना बहुत जरूरी है कि हनुमान जी में बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति, ये सब अलग अलग चीजें नहीं है। अच्छा। ये सब मिलकर ही उनका व्यक्तित्व बनाते हैं, और ये सब पूरी तरह से श्री राम की सेवा के लिए है। चालीसा का पाठ हमें बार बार इसी एकनिष्ठ समर्पण की याद दिलाता है। जी। और फिर ये भी बताया गया है कि समर्पण और शक्ति का फल भक्तों को कैसे मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, चालीसा एक तरह से आश्वासन देती है भक्तों को, जैसे कहती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इसका मतलब कि दुनिया के जो मुश्किल से मुश्किल काम है, वो भी हनुमान जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से आसान हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। ये सिर्फ बाहरी मुश्किलें हैं या मन की भी? दोनों ही, बाहरी बाधाएं भी और जो मन की उलझने हैं, परेशानियां हैं, वो भी उनकी कृपा से सरल हो जाती हैं। और डर? आजकल लोगों में डर बहुत है। हाँ, तो उसके लिए भी है।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा। उनका नाम लेने से ही, नाम सुनाने से ही हर तरह की नकारात्मक शक्तियां, भय, डर, ये सब पास नहीं आते, दूर भागते हैं। एक सुरक्षा का भाव मिलता है। और सेहत के लिए भी कुछ है शायद। जी बिल्कुल। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अच्छा। अगर निरंतर लगातार वीर हनुमान जी का जाप किया जाए तो रोग नष्ट होते हैं और सब पीड़ा, सब कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। और इन सब लाभों में सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फल तो है भगवान की प्राप्ति। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। वाह। हनुमान जी का भजन करने से, उनकी भक्ति करने से व्यक्ति श्री राम तक पहुंच जाता है। और जब राम मिल गए तो जन्म जन्म के दुख अपने आप मिट जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता है। और वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों वाली बात? हाँ, वो भी है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। उन्हें माता सीता से ये वरदान मिला है कि वो 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने में समर्थ हैं। ये सिद्धियां और निधियां मतलब परमेश्वर्य, अलौकिक शक्तियां, सब कुछ देने की क्षमता है उनमें। अद्भुत। और फिर अंत में तुलसीदास जी खुद को समर्पित करते हुए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसु सुरभूप। हे संकटों को हरने वाले पवन पुत्र, आप मंगल की मूर्ति हैं। आप देवों के ईश्वर श्री राम, लखन और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। कितनी सुंदर, कितनी हार्टफेल्ट प्रार्थना है ये। सार यही है कि हनुमान चालीसा केवल कुछ पंक्तियां या शब्द नहीं है। ये हनुमान जी की महिमा का, उनकी अटूट भक्ति का, उनकी शक्ति का और शरणागत को, मतलब जो उनकी शरण में आता है, उसे अभय देने वाली कृपा का गुणगान है। जी। श्रद्धा से अगर इसका पाठ करें तो भक्त को अंदर से बल मिलता है, सुरक्षा का एहसास होता है और एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। ये असल में विश्वास और भक्ति की एक जीती जागती धारा है। तो इस पर सोचा जा सकता है ना कि अगर हम हनुमान जी के उस निस्वार्थ सेवा भाव का या उनके बल और विवेक के संगम का सिर्फ एक छोटा सा अंश भी अपने जीवन में उतार पाएं, हाँ, तो शायद हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना ज्यादा हिम्मत से, ज्यादा सहजता से कर पाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा विचार है सोचने के लिए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।